सर मेरा आपसे एक सवाल था कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आम आदमी राष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं लड़ पाता है? सवाल यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और एज जो है वो 35 साल होना चाहिए। बस यही योग्यता है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। अब ये योग्यता वाला तो भारत में बहुत आदमी है, मतलब भारत का नागरिक और 35 साल एज वाला तो भारत में बहुत सारा आदमी है, लेकिन फिर आम आदमी राष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं लड़ता है? इसके पीछे क्या कारण है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। कौन से अनुच्छेद में? 54 में, ठीक है। अब यहां पे याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन इसका चुनाव कराता है। तो चुनाव में आम आदमी इसलिए नहीं लड़ सकता है कि आपका इसमें, चलो ठीक है, योग्यता आपका क्या होना चाहिए, तो भारत का, याद रखिएगा, नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आपका एज जो है वो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन लगा देता है, ठीक है। कंडीशन क्या लगाता है? कंडीशन यहां पे शर्त ये लगा देता है कि एक तो जैसे नॉर्मल शर्त होता है कि राष्ट्रपति यदि आप बन रहे हैं तो क्या नहीं होना चाहिए, तो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का मतलब सरकारी नौकरी वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक शर्त ये लगता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़िएगा ना, तो याद रखिएगा, इसमें आपका 50 जो है ये आपका अनुमोदक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए। अनुमोदक का मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए हम किसी को राष्ट्रपति का कैंडिडेट चुन रहे हैं कि ये आदमी राष्ट्रपति बनने वाला है, तो 50 को आदमी हाथ खड़ा करेगा कि ये राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये 50 अनुमोदक कौन होगा? तो ये सारा का सारा एमपी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, संसद का सदस्य होता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा हो, संसद। अब ये आम आदमी 50 को अनुमोदक कहां से लाएगा? इसका मतलब जिस पार्टी का संसद में है अवेलेबल सदस्य, वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। दूसरा, 50 को इसमें याद रखिएगा प्रास्तावक भी होना चाहिए। 50 जो प्रास्तावक होता है ना, ये भी सारा का सारा एमपी ही होना चाहिए। और 50 प्रास्तावक मतलब क्या? जब राष्ट्रपति नॉमिनेशन करता है तो सिग्नेचर करेगा, 50 आदमी समर्थन देगा, है ना। तो कुल मिलाकर के 100 को मेंबर चाहिए जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िएगा। और सब का सब क्या होता है? संसद का सदस्य होना चाहिए, एमपी होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आम आदमी के पास मिलेगा ही नहीं, इसलिए आम आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। किसी भी आम आदमी को कौन सपोर्ट कर देगा? एमपी हर की सपोर्ट नहीं करे। इसीलिए संसद में जिस पार्टी का सदस्य ज्यादा रहता है, ठीक है, वही लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि राष्ट्रपति का चुनाव आम आदमी क्यों नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और फॉलो जरूर कर लीजिएगा।